हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर हम एक नई क्लास के साथ और आज आपसे जुड़ने आए हैं और नवोदय का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के, जो कि आपके सामने नज़र आ रहा होगा। 2023 की परीक्षा के लिए नवोदय के बच्चे जो कि तैयारी कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों 30 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें 2 पार्टों में ये प्रश्न आपको मिलेंगे। दोस्तों 15 क्वेश्चन होंगे इस पार्ट में, जो कि 3 टॉपिकों से होंगे। संख्या पद्धति, भिन्नात्मक संख्याएं और दशमलव भिन्न, ये 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे प्यारे। तो इनको आप देखें और अपने आप को परखने की कोशिश करें कि आप क्या कर रहे हैं इस समय, कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँच चुकी है। क्योंकि आपको पता है अप्रैल के लास्ट में पेपर होने वाला है प्यारे, और अप्रैल के लास्ट में यदि पेपर है तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जानी चाहिए। अब तक अगर नहीं है तो उसे अच्छी बनाने की पूरी कोशिश हम आपके साथ मिलकर करेंगे प्यारे। आइए आज देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो कि होगा 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है प्यारे, पहले आप बनाओ। तो इसके लिए आप जानते हो कि हम संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं। किसमें? हम संख्याओं को किस में लिखते हैं प्यारे? अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम किसमें? जो अंक हमें दिए जाते हैं उन अंकों को हम अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो हमने सजाया क्या? 9, फिर क्या आएगा? 7, फिर आपका 5, फिर आपका 3 और फिर 0। लेकिन एक बात का गौर करना है कि ये जो नंबर हमारे आने चाहिए विषम होना चाहिए प्यारे। विषम बोला है ना, विषम होना चाहिए। लेकिन मेरे पास ये जो अंक बन रहा है ये एक सम नंबर है। क्या है? सम नंबर है प्यारे। तो आप इसको विषम अगर बनाना चाहोगे तो क्या करोगे? लास्ट के 2 डिजिट में थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। आप 0 को पहले, 3 को बाद में करो। देखो 9, 7, 5, 0, 3, ये बड़ा नंबर भी है। और किसी का अगर परिवर्तन आप करोगे, 5 को अगर आगे ले जाने की करोगे इकाई अंक पर, तो ये छोटा नंबर बन जाएगा, लेकिन ये बड़ा नंबर बनेगा आपका। देख पा रहे होंगे 97,503 विकल्प में आएंगे। ये 90,000 है, ये 97,530 जो कि सम संख्या तो होगा नहीं। ये आपका देख पा रहे हैं 97,053, तो ये भी काफ़ी छोटा है, ये भी नहीं होगा। 97,503 जो आपका बना हुआ है वही यहाँ पर है और राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। मैं समझ रहा हूँ आप अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। और इन सारे चैप्टरों को मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे प्यारे पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। बड़े अच्छे से आपको पूरी जानकारी वहाँ पे दिया हूँ, उनको आप देखें और समझने की कोशिश करें। इसके बाद आएँ, इनको लगाएं, देखें आप बहुत आराम से लगा पा रहे होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे आया है, इसको देखने की कोशिश करिए। 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग। 13 के प्रथम 7 मतलब क्या? 13 प्लस 13 दूना के 26, फिर प्लस 13 तियाँ 39, फिर प्लस 13 चौको 52, फिर प्लस 13 पचे 65, ऐसे करके 13 सते क्या? 91। ऐसे करके आपको क्या करना है? 13 के 7 गुणजों का, इसका मतलब 13 सम्मेलन है प्यारे। 13 कॉमन ले लो, क्या बनेगा आपका? 1 प्लस 2 प्लस डाट 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 कहाँ तक? 7 तक। क्लियर है ना? तो 13 तो फिक्स हो गया, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह होगा? मल्टीप्लाई का। तो 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा दो आप। 1 से 7 तक का योगफल निकालना है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो क्या करते हैं? 7। 7 से एक ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? 8, और फिर इसमें 2 से भाग कर लेते हैं तो 2 चौक को क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8। अच्छे से पता है आपको। तो 13 सते 91, 91 में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 एकम 4 होगा और 4 नवा यहाँ पे 36, जो कि 364 आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कि प्रश्न में आपके बोल रहा है। आपका आंसर कितना आया है? 364। क्लियर है? क्योंकि आप इनको जोड़ने का काम किए हैं, ठीक है। लेकिन विकल्प में कहीं भी मिल नहीं रहा, लेकिन फिर से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को कि 364 आपका आंसर आया था ना अभी। लेकिन यहाँ पे बोला है कि गुणजों का योग निकटतम है। निकटतम मतलब 364 के नज़दीक जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो 364 के नज़दीक कौन आ रहा है प्यारे? 365। 365 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्या पद्धति का आपका अगला क्वेश्चन आपका होगा कि एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितना 86 से कम है, यह संख्या क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे अगर आते हैं तुरंत
क्या करते हैं, अगर किसी संख्या को उतना ही अधिक और उतना ही कम की बात होती है तो दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग दे दो। या आप मान लो संख्या यक्स है तो यक्स से मतलब वो उतना कम है तो आप घटा देंगे इसको, और 86 से कम मतलब यक्स से उतना अधिक है तो यक्स में से यदि 36 घटा दे तो वो संख्या आएगी, और 86 में से अगर उस नंबर यक्स को घटा दे तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर यक्स इधर जाता है तो 2 यक्स, 36 इधर जाता है प्यारे तो जुड़ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, और 8 3 11 1 12 122 की तरफ, और 2 से काट दे तो यहाँ पे 2 छक्के 12 2 1 कम 2, मतलब यक्स बराबर 61 हो गया। वो संख्या क्या हो गई, 61। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया। आइए हम कह रहे थे कि अगर एक ही संख्या की बात कर रहा है, वो जितना अधिक की बात बोला और कम की बात बोल रहा है, तो दोनों जो नंबर हमारे होंगे इन नंबरों को सीधे सीधे जोड़ना है और इसमें कितना से भाग देना है, 2 से। तो यहाँ पे 122 आपका आएगा और 122 में 2 से भाग दे दे आप, 61 आपका आंसर होगा, जो विकल्प नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन आपका होगा प्यारे संख्या पद्धति के ही टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि किसी संख्या को 125 से भाग देने पर, संख्या कोई है उसमें कितना से भाग दे रहा है, 125 से। क्लियर है। भाग देने पर भागफल जो है 16 आ जाता है, शेषफल क्या आता है, 11 आता है। पूछ रहा है उस संख्या क्या है, संख्या का मतलब भाज्य पूछ रहा है, ये वाला मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है ये कैसे आता है, हम भाजक का भागफल में गुणा करके ये गुणा करते हैं और यहाँ पर शेषफल को ऐड करते हैं। तो गुणा कर लीजिए, 16 का 5 में करेंगे, 16 पच्चे 80 हासिल 8, 16 दूना के 32 और 8 कितना होता है 40 हासिल 4, 16 एकम 16 4 कितना हो जाएगा 20। क्लियर है, 2000। और ये 11 इसमें अगर हम प्लस कर दें तो 2011 हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे, जो कि आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। ये आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये बातें आपको कितना समझ में आ रही है अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा संख्या पद्धति के टॉपिक से ही है प्यारे। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 30%, मान लीजिए कोई संख्या का 30% कितना है, अगर किसी संख्या को यक्स मानते हैं तो ठीक है यक्स मान के कर लीजिए, यक्स का 30% तो 30% आप लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे 12.9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x% मतलब x गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा 100। क्लियर है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इक्वल यहाँ पे होगा 12.9। क्लियर है, 0 एक 0 से कट जाता है, 3 से अगर हम यहाँ पे भाग देंगे क्योंकि ऊपर ऊपर कटता है अगर बीच में बराबर हो, 3 चौक को 12 और 3 3 9। अब यहाँ पे ये 10 का आपका गुणा होना है इधर। ठीक है, 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव पीछे की तरफ जाएगा और x बराबर आपका आंसर आएगा 4.3 की जगह अब 43 हो जाएगा ना, दशमलव हट जाएगा क्योंकि एक 0 से यहाँ पे 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 43 आंसर आपका विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते थे प्यारे कि 30% का मान आपको दिया है कितना, 12.9, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 12.9 बटा कितना 30। इसी प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हो 100% का मान, क्योंकि 100% ही तो कोई संख्या होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12.9 और यहाँ पे आपका 30 है और इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मतलब आप समझ सकते हैं कि 12.9 अपान 30 और मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 100 से। तो क्लियर है, यहाँ पे 0 से 0 कटेगा, 3 से गुणा करेंगे 3 चौक को 12, 3 3 के 9, 10 से मल्टीप्लाई होगा 43। तो कई तरीके हैं एक ही सवाल को लगाने का, आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 400 तक की कुल कितनी संख्याएं जो 3 या 7 दोनों से भाग लग जाती है, 3 से भी और 7 दोनों से भाग लगती हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा, 3 से अलग होगा 7 से अलग होगा। मतलब हम यहाँ पे 400 में यदि हम 3 से भाग देने की कोशिश करें तो कितना बार भाग जाएगा, 133 बार। क्लियर है ना। अगर इसी 400 में हम अब 7 से भाग दें तो 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 ना, लगभग 57 बार भाग जा रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 7 3 होता है 10, 5 3 कितना हो जाएगा प्यारे, ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 1 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 190। मतलब 3 से और 7 से दोनों से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, 3 से भी वो कटेगी, 7 से भी वो कटेगी। ऐसी संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, तो आप देख पा रहे होंगे ऐसी संख्याएं 190 होंगी प्यारे।
कितनी हो जाएंगी? 190 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से भी कटती हैं और जो किससे कटती हैं? 7 से भी कटती हैं। लेकिन जरा यहाँ पे और पता करिए कि इन दोनों से 3 और 7 दोनों से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो 3 और 7 दोनों से कटने वाली संख्याओं के लिए 3 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 3 के 21। क्लियर? अब 21 से अगर हम इसमें भाग दें, किस में भाग देंगे? 400 में ही भाग देंगे 21 से। अगर 21 से भाग देंगे तो 21 से कम 21 कितना बचेगा? यहाँ पे अगर मैं भाग दे लूँ तो कितना बचेगा प्यारे? 9 बचेगा। और 21 9 189, 21 9 मतलब 19 बार भाग आपका टोटल यहाँ पे जा रहा है। कितना बार भाग जा रहा है? टोटल भाग कितना बार जा रहा है? 19 बार जा रहा है। मतलब इसमें 19 संख्याएं ऐसी रही होंगी जो कि 3 से भी कटी हैं, जो कि 7 से भी कटी हैं। तो उनको हम तो एक ही बार काउंट करेंगे ना। 3 से कटने में भी हमने उसको काउंट कर लिया, 7 से कटने में भी काउंट कर लिया। इसलिए हम उन 19 संख्याओं को यदि हम निकाल दें 190 में से 19, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 ये। इस प्रकार से हमारे पास कितनी संख्या हो जाएंगी? 171 संख्याएं होंगी प्यारे। 100 कितना? 71 संख्याएं होंगी जो 3 या 7 दोनों से भाग लग जाएगा। मतलब ये 3 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी। मतलब 3 से कटने वाली और 7 से अलग अलग कटने वाली संख्याएं देखें तो 171 हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा संख्या पद्धति के टॉपिक से है, विभाजिता के रूल पे आधारित है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यदि संख्या 34 खाली स्थान है 24 9 से विभाजित हो जाती है तो रिक्त स्थान का अंक है। मतलब 9 से विभाजिता का रूल आपको अच्छी तरीके से पता होगा प्यारे कि 9 से विभाजित कौन होता है। तो 9 से विभाजिता का रूल आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यदि संख्याओं का जोड़ 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाती है। तो ज़रा जोड़ करिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 2 5 कितना है? 3 2 नहीं 4 3 7 सॉरी 4 3 7 और 2 जोड़ दिया तो 9। अब यहाँ पे मेरे पास बचा है 4 में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे कि 9 से कटने वाला मिल जाए? भैया 4 के आगे 9 मिलता है। अगर 4 में हम 5 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा जो कि 9 से कटेगा। और तो कोई संख्या फिलहाल इसमें है नहीं कि 4 में जोड़ेंगे तो 9 से कटने वाला मिलेगा। तो 4 में यदि हम 5 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 9 और 9 9 से कट जाता है। तो रूल भी यही कहता है यदि अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो संख्या भी 9 से कट जाती है। तो आप अलग अलग जोड़ के भी कर पाएंगे या पूरा एक साथ जोड़िए। 4 3 7 2 9 4 13 जोड़ कितना आ रहा है? 13। अब खाली स्थान में हम ऐसा क्या भर दें जिसको कि हम 13 में जोड़ें तो 9 से कटने वाला मिलेगा? जाहिर सी बात है 13 के आगे कौन संख्या 9 से कटती है? तो 18 है। तो 18 के लिए मुझे क्या चाहिए? 5 चाहिए। 13 में 5 जोड़ दें तो 18। तो ऐसे भी आप देख पाएंगे। तो किसी भी तरीके से देखें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन भी आपका विभाजिता के रूल पर ही आधारित होगा प्यारे। नीचे देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन विभाजिता के रूल पे नहीं, इसके आगे का क्वेश्चन आपको विभाजिता के रूल पे मिलेगा। तो पहले इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है कि 15 से नीचे की सभी सम संख्याओं का योग। तो 15 से नीचे की सभी सम संख्या है। तो 15 से नीचे अगर सम संख्या देखें तो 15 से नीचे कौन सी सम संख्या है? 14। 14 का आधा कर दें तो हमें जाहिर सी बात है पता चलेगा कितनी सम संख्याएँ आएंगी? 7। मतलब 1 से 14 तक कितनी सम संख्याएँ मिलेंगी? 7। तो सम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है प्यारे? n और फिर क्या होता है? n + 1। मतलब 7 7 से एक ज़्यादा कर देंगे 8। तो 8 सत्य क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको 56 मिलने वाला है। 56 आपका विकल्प नंबर कौन सा है? दूसरा राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विभाजिता के रूल पे है। और ये विभाजिता का रूल कौन सा? 11 का। 11 का यदि विभाजिता का रूल प्यारे आपको आ रहा है तो इस सवाल को भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो 11 के विभाजिता का रूल क्या होता है? 11 के विभाजिता का रूल होता है कि एक एक अंक छोड़ के अल्टरनेट अंकों का जोड़, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 6 8 और 1, जो हमें पता है तीनों वो देखिए 6 और 8 कितना होता है? 14 और 1 कितना होगा? 15। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 15 आ गया और जो हमारा ऊपर है 5
खाली स्थान, यहाँ पे 9, 9 5 14, 14 तो ऊपर वाला भी मिल गया, ठीक है। आइए नीचे 15 है, तो 14 में क्या जोड़ेंगे कि 15 आ जाए, 1। क्यों 15 ला रहे हैं? क्योंकि 11 से विभाज्यता का रूल होता है कि अल्टरनेट पर जो नंबर आते हैं या जो अंक आते हैं उन अंकों का योगफल का अंतर, जैसे ऊपर का जो अल्टरनेट पे आया कि 5 8 9, 9 5 14 खाली स्थान यहाँ पे है, और नीचे का अल्टरनेट है 6 8 और 1, 8 6 14 1 15, तो नीचे का अल्टरनेट 15 आ रहा है, ऊपर का भी अल्टरनेट वाला 15 आना चाहिए, या ऐसा आना चाहिए कि 15 में से घटाएं तो 11 से कटने वाला मिले। जैसे में 4, तो 4 से तो कहीं ऊपर आ गया हमारा 5 और 9 का योग 14, अब 14 में एक ही जोड़ेंगे तो वो भी 15 हो जाएगा, और 15 से 15 जाएगा तो कितना, 0। तो अंतर या तो 0 आना चाहिए था या तो 11 से कटने वाला, जैसे 11 22 और फिर 33 इस प्रकार से आए। तो आप समझ पाए होंगे आंसर हमारा विकल्प नंबर 1 राइट होता नज़र आ रहा है, क्योंकि 1 होगा वहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला, जो कि रिलेटेड आपका संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्कूल में 200 छात्रों में से प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कितने छात्र इस खेल को पसंद नहीं करते हैं? कितनी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं ध्यान देंगे गलत हो जाएगा। तो या तो पहले आप पता कर लेंगे कितने लोग खेलते हैं, या डायरेक्ट यही पता कर लेंगे कितने लोग नहीं खेलते हैं। जैसे 5 में से 3 लोग यदि खेल रहे हैं, 5 में से 3 लोग यदि खेल को क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 5 में से 2 लोग नहीं खेल रहे हैं। 5 में से 2 लोग क्या कर रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं प्यारे, क्लियर है ना। आप ये बताइए कि 5 में से 2 लोग नहीं खेल रहे हैं, तो 200 में से कितने लोग नहीं खेलेंगे। इसका मतलब हमें ये पता करना है कि 200 में कितने 5 आएंगे। तो एक 5 में 2 है, जेठो 5 आएंगे, उसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो इसलिए ये पता करने के लिए हमें 200 में 5 से भाग देना होगा। 5 से भाग दे लेंगे तो ये पता चल गया 200 में कितने 5 आएंगे, 40 5। मतलब 5 से भाग यदि 200 में देंगे तो कितना बार जाएगा, 40 बार। और एक 5 में से 2 लोग खेल नहीं रहे हैं, तो 40 5 अगर है तो उसमें से कितने लोग नहीं खेलेंगे, 40 दूना के 80 लोग। क्लियर है, 40 दूना के कितने लोग, 80 लोग इस खेल को नहीं खेलेंगे। ये राइट होगा आपका आंसर प्यारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपका दिया हुआ, थोड़ा सा ये आपका भिन्न से रिलेटेड है। जैसा कि दूसरा टॉपिक आपका था भिन्नात्मक, आपकी जो भिन्न थी उनसे आपके क्वेश्चन दिए गए थे, तो ये समझेंगे आप। दिया है 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 गुणे 3, 8 सही 1/2 गुणे 2। कितना प्यारा सा ना, दोनों में से 8 सही 1/2 आप कॉमन ले लो, कॉमन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा 2, 3 में से 2 जाए कितना बचता है 1। अगर हम 8 सही 1/2 में 1 का गुणा करें तो बताओ क्या आएगा। 1 का गुणा तो किसी में करते हैं वही आता है ना, कोई परिवर्तन तो नहीं होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 सही 1/2। 8 सही 1/2 मेरे पास था, 3 में से 2 गया 1, 1 का गुणा हम अगर 8 सही 1/2 में करें तो वही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी में करने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 8 सही 1/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान था, लेकिन ध्यान नहीं देंगे, अगर कैलकुलेशन करने लगेंगे तो टाइम आपका स्पेंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे लंगड़ा भिन्न कहते हैं ना, लंगड़ा भिन्न है ये। देखो ध्यान से इसको, ऐसे क्वेश्चनों को हम कहाँ से सॉल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ध्यान से 1 मिनट, इसको कहाँ सॉल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं। तो पहले नीचे वाला टॉपिक इसको सॉल्व करें आप। तो 3 एकम 3 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, मतलब इसको देखें 1 सही 1 माइनस 2/3 है। 3 का गुणा यदि हम 1 में कर दें और फिर ये घटा दें तो 3 में से 2 गया बटा 3, मतलब 1/3 यहाँ पे। अगर 1/3 इस बटे में है ना, 1/3 तो यहाँ पे ना आ रहा है, तो ये अब ऊपर जाएगा तो पलटेगा ना 3/1 होगा कि नहीं, यहाँ पे 3/1। तो इस 3 का 3 में गुणा कर देंगे 9, यहाँ पे 3 ये है तो 9 3 12, मतलब 6 बटा क्या आ रहा है 12। 6 कम 6 6 दूना के 12, मतलब 1/2 आपका आंसर हो जाएगा।
फिर से बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। कभी भी ऐसे सवाल मिलते हैं तो इनको हम नीचे से ही सॉल्व करते हैं। इसका मान आप देख रहे होंगे 3 एक कम 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब 1/3 आपका यहाँ पे पलटेगा, 3/1 होगा, क्योंकि बटा है, ऊपर जाएगा तो पलटता है। भाग को अगर हम गुणे में बदलेंगे, भिन्नों को भाग में रहती हैं, तो वहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाते वक्त इनको पलट दिया जाता है। तो 3 3 के 9 और 3 ये 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/12, 6 कम 6, 6 दूना के 12। विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा अच्छा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन भिन्न से रिलेटेड होगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन है कि किसी धन में, कोई धन है, उसका मतलब धन यदि यक्स मानते हैं तो इसी यक्स का 1/7। अच्छा सोचिए, एक्स का 1/7 क्या होगा? x/7। अरे भैया यक्स है और इसका 1/7 बोल रहा है, तो यक्स से कम x/7 होगा या नहीं होगा? तो x/7 हुआ ना। ये मान कितना दे रहा है जोड़ने पर? 40 दे रहा है। तो 7 1 कम 1, तो यहाँ पे 7x और प्लस क्या है x और पूरे के बटा 7 बराबर कितना हो रहा है? 40। अब 7x में 1 x जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8x और बटा कितना? 7 बराबर कितना? 40। अब बोलिए 8 पचे काटेंगे 40 और 5 में यदि 7 का गुणा होगा तो x बराबर कितना आएगा? 35 आएगा। क्लियर है ना? आप देख रहे होंगे बराबर, थोड़ा सा लिखावट सही नहीं हो पा रही है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि आंसर कितना आ रहा है? 35, जो विकल्प नंबर 1 आपके क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत प्यार से क्वेश्चन आपका आंसर दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे, बहुत सा अच्छा सा क्वेश्चन है, कई चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी आपको। कह रहा है कि 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा? के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, ध्यान दीजिएगा, 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का, पहले इनका उल्टा कर दीजिए तो 5/3, 3/5 का व्युत्क्रम हो गया कि नहीं हो गया? और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/7। अब इनको पहले आप जोड़िए, तो 7 और 3 का एलसीएम 21, 3 7 21, 7 5 यहाँ पे 35 होता नजर आ रहा है, प्लस 7 3 के 21, 3 3 के 9, 35 9 कितना होता है? 35 9 अगर हम जोड़ दें तो 35 9 44, 35 9 कितना? 44 बटा कितना? 21। क्लियर है? लेकिन बोला क्या है? इसके व्युत्क्रम का योग कर लिए। अब जो आपका ये योग आ गया, अब इसका भी आपको क्या बताना है? व्युत्क्रम बताना। इसका मतलब इसको भी पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 21/44। बोले आंसर नजर आ रहा है कहीं? विकल्प नंबर 4 नजर आ रहा है ना। 21/44 कौन सा? विकल्प नंबर 4 आपका राइट हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ ही जाएंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी ध्यान से देख लो प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से, मतलब धन मान लीजिए यक्स है, तो यक्स का 1/6 क्या है? x/6। जाहिर सी बात है, अगर नीचे का अंश हमारा बराबर होता है तो हर में जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होगा। तो ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, यक्स बटा क्या? धन का 1/8 तो x/8 बराबर इनका अंतर मतलब 24 होगा, क्योंकि अधिक है तो ये अंतर की बात किया है। अगर इनका एलसीएम लेने की कोशिश करें तो एलसीएम कितना आएगा प्यारे? ये बात को हम यहाँ पे समझाते हैं। एलसीएम 24 आएगा। क्लियर है? 6 4 को 24, 4x माइनस 8 3 के 24, 3x बराबर कितना? 24। ठीक, 4x में से 3x जाता है तो कितना बचता है? x बचता है ना। और ये जाएगा 24 का 24 में गुणा तो 576 होता है, क्योंकि 24 का वर्ग आपको पता होगा। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 24 का वर्ग 576 और संख्या क्या हो गई? 576। ये भी बात बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे प्यारे, ये भी अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। इस प्रकार से टोटल जो आपके 30 क्वेश्चन थे, उन टोटल 30 क्वेश्चनों में से मैंने 15 क्वेश्चन का आपका सलूशन दे दिया है। मैंने बोला था 30 क्वेश्चनों का ये टेस्ट होगा, तो 15 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। 15 क्वेश्चन इसी के नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा प्यारे। इन 15 क्वेश्चन को तब तक आप देखिए, दोबारा अपनी कॉपियों पे लगाइए और इन्हें अच्छे से समझिए, क्योंकि ये बार बार आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और जब हम दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो शेष बचे 15 क्वेश्चनों का जवाब आपको देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।